बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या एहतियाती तदाबीर की जाएँ उस बीमारी से जो चाइना के अंदर फैली और इस वक्त दुनिया के तकरीबन 51 ममालिक तक पहुँची। यह है कोरोना वायरस, और ये कैसे फैलता है, किस तरह से, और क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, इसका आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो शख्स इससे मुतासर हो जाए वो जब छींकेगा जो हवा के अंदर उसके छींक के कतरे जाएंगे, या खांसेगा तो हवा के अंदर जो खांसी के कतरे जाएंगे, ये उन्हीं से फैलता है, हवा से नहीं फैलता। हवा से आपको कोई असर नहीं होगा, मगर वो कतरे जब निकलते हैं हवा के अंदर, जब घूमेंगे जितनी देर वो असर करेगी। फिर वो कतरे अगर किसी जगह पर गिर जाएं, वहाँ पर हाथ लगे, हाथ आप अपने कान, अपने चेहरे पर लगाएं या नाक पर लगाएं, तो इससे ये जाता है। तो इसका जरिया अंदर बदन में जाने का मुंह और नाक है। लिहाजा जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी इसी से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर एहतियात करने का तरीक़ा ये है कि तो वैसे भी, और पता नहीं चलता 5-6 दिन कि किसी को ये बीमारी है या नहीं है, तो लिहाजा हर शख्स आजकल वो आम एहतियातें करे जो वैसे भी मुसलमान का ताहरत के एतबार से फ़र्ज़ है। एक तो ये कि अपने हाथों को वज़ू के वक्त और उसके अलावा भी दिन में ज़्यादा धोएं और साबुन से धोएं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि जब छींक आए या खांसी आए, तो वैसे भी आप नहीं चाहते कि किसी के मुंह पर छींकें या हवा में ऐसे छींकें, तो सबसे आसान तरीक़ा तो ये है कि अगर हाथ मुंह पर रख लिया जाए, उसके बाद हाथ नहीं तो आस्तीन आगे कर ली जाए, आस्तीन नहीं तो कोई टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर में के अंदर कर लें। तो लिहाजा ये एहतियात करें, और ये आम कर्टसीज का ताल्लुक़ है इस बात से कि इसके अंदर अपने दोस्तों को, वैसे भी अपने रिश्तेदारों को और अपने घर में आप इस किस्म की एहतियातें करते हैं। मैं सिर्फ उसके अंदर एक निशानदही कर रहा हूँ कि इसका एहतमाम आजकल ज़्यादा कर लिया जाए। आपको पैनिक करने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घबराते जब लोग हैं जब उनको पता ना हो कि है क्या, और उनको ये पता ना हो कि हुकूमत और इदारे क्या कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो लिहाजा मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एहतियाती तदाबीर समझ लीजिए, और इसके अंदर 98% लोग जो हैं वो इसको सर्वाइव भी कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसकी एहतियात कर लें, जो मैंने आपको तरीक़े बताए। और दूसरी बात यह है कि जिस ज़माने में अगर ज़्यादा फैले या जो कुछ भी हो, तो मजमों से परहेज़ किया जाए कि मजमों के अंदर एक्सपोजर नहीं हो। तीसरी चीज़ ये कि जब हाथ आप ज़्यादा धोएंगे तो यहाँ से भी आपको नहीं लगेगा, और मुंह पर नहीं हाथ लगाएं जब तक आप धो ना लें। तो ये चंद चीज़ें करने की ज़रूरत है। मुझे बड़ा यकीन है इस बात का कि पाकिस्तानी कौम को अगर इन पता चल जाए कि क्या करना है तो वो करेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं अइम्मा से गुजारिश करता हूं कि वो मसाजिद के अंदर भी इस बात का प्रचार करें, और आप जिस को पता चलता जाए इस बात का प्रचार करें। पाकिस्तानी कौम को अगर पता चल जाएगी, एहतियात कर लेगी, और हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारी कौम कितनी इस मामले में, जब उसको इल्म हो गया तो उसके बाद एहतियात से उसने ये वबा को बिल्कुल रोक लिया। शुक्रिया।